बेसिकली आम आदमी पार्टी के अंदर हम सब गधे हैं, क्योंकि हम ही हमारी पार्टी सभी लोगों का बोझ उठाती है, उनका दुख दर्द उठाती है। इसलिए हम वाकई गधों की तरह काम करते हैं लोगों के लिए। इसलिए आम आदमी पार्टी इधर खड़ी है इतनी दूर। और आने वाले दिनों में आप देखना, जब अगर यहाँ पर चुनाव घोषित होते हैं तो निश्चित तौर से हमारी ही पार्टी यहाँ बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पर गधों की तरह काम करते हैं। आए थे जो दिल्ली में जाकर के ज्वाइन हुए, उन्होंने पूरी पार्टी को ही टेक ओवर कर लिया। पुराने चेहरे कहीं दिख नहीं रहे हैं, वही चेहरे जो अभी 10 दिन 15 दिन हुए उनको ज्वाइन किए हुए, और हर जगह वही दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टेक ओवर कैसे कर सकते हैं? वो हमारे अब परिवार के सदस्य बन गए हैं। जहाँ भी जाते हैं तो देखिए, अगर सपोज़ एक फंक्शन है, हमारे ओम प्रकाश खजूरिया जी रखते हैं कहीं, तो ये थोड़ा कि पार्टी के सारे लीडर वो उसी रैली में चले जाएंगे। अब उसी दिन अगर बाई चांस भी हो सकता है कि उस दिन 5 प्रोग्राम है, तो पांचों की जगह अगर ओम प्रकाश जी नहीं जा सकते एक जगह। सालों से आम आदमी पार्टी का कैडर जो है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इलेक्शन में जो है हिस्सा नहीं लिया, किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अगर असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो आते हैं और आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेती है, तो क्या आम आदमी पार्टी में जितने लोग ये दौड़ दौड़ के आ रहे हैं ये बने रहेंगे, या किसी दूसरी पार्टी में इलेक्शन लड़ने के लिए चले जाएंगे? नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही? हम पूरे 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता राजेश गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर डैंग साहब। राजेश जी, आपका एक इंटरव्यू किया था और मैंने ही किया था, जिसमें आपने कहा था कि ये कुछ लोग जो हैं फ़िल्टर में पास नहीं हो रहे हैं, और ख़ासकर आपने नाम लेकर के कहा था कि लाल सिंह जी और हर्षदेव जी ये हमारे फ़िल्टर में पास नहीं हुए। तो उस इंटरव्यू के बाद में काफ़ी सारे वो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ, लोगों ने उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। कैसे देखते हैं, क्या आप अपने उस बयान पे कायम हैं? बिल्कुल कायम हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा शख्स हूँ कि जो बात करता हूँ स्पष्ट करता हूँ। आई ऑलवेज कॉल ए स्पेड। और हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, सच्चे सुथरे लोग हैं, कोई हौश पौश नहीं हमें आता, ना इधर की ना उधर की। जो स्पष्ट मन से बात आती है वही करते हैं, घुमा फिरा के नहीं करते, और ना ही कोई हम झूठ बोलते हैं। राजेश जी, आज सुबह लगभग 3:30-4 बजे के करीब जो है सुनिवा में एक इनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकवादी जो हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है उनको मार गिराया। एक हमारा जवान भी शहीद हुआ उसमें। कैसे देखते हैं, ये घटनाएं क्या दर्शा रही हैं? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं उस शहीद जवान CISF के ASI पटेल साहब को मैं हार्दिक दिल से अपनी पार्टी की तरफ से भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग बलिदान देश के लिए दिया। और ये जो इनकाउंटर हुआ, ये तो आपको पता ही है कि ऐसी कोशिशें हज़ारों बार पाकिस्तान की शह पे हुई, लेकिन हमारी सेना ने हमेशा इसको विफल कर दिया, और उनके हमेशा जो सपने थे वो चकनाचूर कर दिए। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पूरा विश्वास है, वो ऐसी ताकतों को कभी भी उभरने नहीं देंगे, और हमारा हमेशा सिर ऊंचाई रखेंगे। क्या लगता है आपको, क्या लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट के बिना इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लास्ट टाइम भी सुंजमा के आर्मी एरिया में एक बार हुआ था, तो उस वक्त ऐसा शोर था कि कुछ रोहिंग्याज वहाँ पर हैं बसाए हुए, तो वो भी उसमें शामिल थे। उस वक्त काफ़ी शोर मचा था, फिर उनको यहाँ से निकालने की बातें भी हुई थी। मैं तब किसी और पार्टी में था, मैंने भी उस वक्त बयान दिया था कि रोहिंग्याज को जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाए।
तो इस वक्त अभी सिक्योरिटी हमारी पुलिस इसकी जांच कर रही है, तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। रजत जी, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इतने सालों से आम आदमी पार्टी का कैडर जो है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इलेक्शन में जो है हिस्सा नहीं लिया, किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। अगर असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो आते हैं और आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं लेती है, तो क्या आम आदमी पार्टी में जितने लोग ये दौड़ दौड़ के आ रहे हैं ये बने रहेंगे या किसी दूसरी पार्टी में इलेक्शन लड़ने के लिए चले जाएंगे? नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही? हम पूरे 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ रहे हैं। हमने तो अपना वार्ड लेवल तक तैयारी की हुई है और जो लोग जुड़े हैं उनको भी काम, मतलब पार्टी के काम में शामिल कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर और ज़ोर शोर से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्दगी आपको दिखेगी। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर बीजेपी ने घबराहट से इलेक्शन नहीं अनाउंस की तो फिर हमें थोड़ा टाइम और मिल जाएगा, हमें और मजबूती मिलेगी। वो उनकी एक और गलती होगी क्योंकि वो घबराए हुए हैं। पिछले दिनों एक सरदार साहब उनके कहने पे एक उन्होंने वायरल की थी वीडियो, उसमें कहा था कि आम आदमी पार्टी वाले जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अभी हाई कमांड से ऐसा संदेश आया है, मतलब झूठ फैला रहे थे, अफवाहें। मैंने तब भी किसी मीडिया वाले को यही कहा था कि मैं आपके माध्यम से ये उनको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत तैयारी कर चुकी है और हमारे पास अब काडर की कमी नहीं है। हमारे पास इतना काडर हो गया है कि हम तो इनको 90 की 90 सीटों पे अच्छी मात देंगे। पार्टी में जितने लोग आ रहे हैं वो तो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल जी चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, वो बड़ी अहम बात है। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ये हमारे सीनियर लीडर्स ने कहा है मीडिया में काफ़ी बार कि हम 90 के 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो तभी मैंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहा। केजरीवाल जी से बात हुई है? केजरीवाल साहब से नहीं, अभी हमारे प्रभारियों ने यहाँ पर इंटरव्यू में कहा है कि हम 90 के 90 तब, इसीलिए मुझे पता है कि चुनाव हम 90 की 90 सीटों पे लड़ेंगे। कुछ नए चेहरे आए थे जो दिल्ली में जाकर के ज्वाइन हुए, उन्होंने पूरी पार्टी को ही टेक ओवर कर लिया। पुराने चेहरे कहीं दिख नहीं रहे हैं, वही चेहरे जो अभी 10 दिन 15 दिन हुए उनको ज्वाइन किए हुए और हर जगह वही दिख रहे हैं। कहाँ दिख रहे हैं आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई टेक ओवर कैसे कर सकते हैं? वो हमारे अब परिवार के सदस्य बन गए हैं। जहाँ भी जाते हैं तो देखिए, अगर सपोज़ एक फंक्शन है, हमारे ओम प्रकाश खजूरिया जी रखते हैं कहीं, तो ये थोड़ा कि पार्टी के सारे लीडर वो उसी रैली में चले जाएंगे। अब उसी दिन अगर बाई चांस भी हो सकता है कि उस दिन 5 प्रोग्राम है, तो पांचों की जगह अगर ओम प्रकाश जी नहीं जा सकते, एक जगह वो किसी और को भेज देंगे, वहाँ पर फरूक पांडे साहब को भेज देंगे, हमारे महेश चंद्र सूदन विंग कमांडर हैं उनको भेज देंगे, जहाँ और कोई नेता हैं हमारे उनको भेज देंगे। तो ऐसा तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जो नए चेहरे आए हैं वो अलग से काम कर रहे हैं और हाईजैक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी नहीं दिखते हो कहीं? मैं नहीं दिखता हूँ, मैं दिखता हूँ जनाब, क्यों नहीं दिखता? 1 to 1 में तो दिखते हैं, वैसे कहीं रैलीज़ में या कुछ उस तरह के जो प्रोग्राम्स रहते हैं वहाँ पे आप नहीं दिखते हो, या आप कहीं मेन जो लीड रोल कहा जाता है ना उसमें नहीं आप दिखते हो कहीं? मेरी ड्यूटी कहीं और लगाई हुई है पार्टी ने, इसलिए मैं उधर मसरूफ़ था। नहीं तो पिछले दिनों यहाँ पर रैली हुई है, मैं वहाँ पर भी था। जानीपुर में एक जॉइनिंग का फंक्शन था, वो ये पिछले एतवार की बात है, वहाँ पर भी मैं था। उसमें सारे पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में मेरा बयान भी आया और उसकी जॉइनिंग की खबर भी आई। आपको नहीं दिखा तो आई एम सॉरी। नहीं, वैसे तो बहुत सारे चेहरे होते हैं, जब कहीं रैली होती है, मीटिंग होती है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक मेन चेहरा होता है जो उसको लीड कर रहा होता है, वो चेहरा मेन चेहरा तो हमारे अभी तो
ओम प्रकाश खजूरिया जी हैं ना, कन्वीनर साहब, तो वही मैंने बताया ना, हम काम बांट देते हैं। अब भगवान की दया से हमारी पार्टी के अंदर इतने लोग जुड़ चुके हैं कि हर जगह फंक्शन मीटिंग्स हो रहे हैं, तो वो हमें बुलाते हैं कि आइए। तो वही पहले जो मैंने कहा वही दोहराता हूँ कि हर जगह हम नहीं जा सकते, हमारे खजूरिया साहब या कोई और बड़े नेता, तो हम सभी को बांट देते हैं, किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं। तो आप और सतीश जी अपने अपने जो बयानात हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, काफ़ी लोगों में जो है एक पहचान बनाई और अपने अपने बयानों पे भी कायम हैं। आपको लगता है कि जो भी आप लोग बयानात देते हैं उसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है या ठीक है? सतीश जी का बयान अगर हम देखें, देखिए, सतीश जी ने कहा कि अगर 5 सीटें भी बीजेपी ले जाएगी तो वो गधे की सवारी करेंगे। तो इसमें मैं नहीं समझता कोई इतना कोई मसला था जो इतना हाइप उसको मिल गई। उन्होंने ठीक ही तो कहा। बेसिकली आम आदमी पार्टी के अंदर हम सब गधे हैं, क्योंकि हम ही, हमारी पार्टी सभी लोगों का बोझ उठाती है, उनका दुख दर्द उठाती है, इसलिए हम वाकई गधों की तरह काम करते हैं लोगों के लिए। इसलिए आम आदमी पार्टी इधर खड़ी है इतनी दूर, और आने वाले दिनों में आप देखना, जब अगर यहाँ पर चुनाव घोषित होते हैं तो निश्चित तौर से हमारी ही पार्टी यहाँ बनेगी, क्योंकि हम यहाँ पर गधों की तरह काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके मसले राइज करते हैं। अभी की हमारे पास यहाँ पर पावर नहीं है, फिर भी जितना भी हमसे होता है हम गधों की तरह ही काम करते हैं और करते भी रहेंगे। रजत जी, एक बयान आया था भाजपा के एक स्पोक्स पर्सन हैं अभिजीत सिंह जसरोटिया जी, उनके द्वारा जो उनका भाजपा का स्थापना दिवस था कश्मीर में, वो कहते हैं कि अफजल गुरु जो एक आतंकवादी था, कांग्रेस की सरकार के समय जो है उसको फांसी दी गई थी। अभिजीत जी कहते हैं कि उनको फांसी नहीं दी गई है, उनका मर्डर किया गया है। इस बयान को कैसे देखते हैं? एक नेशनलिस्ट पार्टी का एक नेशनलिस्ट स्पोक्स पर्सन और एक आतंकवादी के लिए कह रहा है कि उसको फांसी नहीं दी गई है, उसका मर्डर किया गया। वैसे तो मैं अभिजीत जी को मैं जानता ही नहीं, पहली बार ये नाम सुना है। भाजपा को तो जानते हैं ना? भाजपा को तो जानते हैं, लेकिन भाजपा के स्पोक्स पर्सन की तरफ से अगर इस तरह का बयान आएगा उसको कैसे देखते हैं? ये तो वैसे वही उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है तो अपोजिशन में है ना, अपोजिशन में है, तो मैं इस पे कैसे कर सकता हूँ? किसी कर सकते हैं सर। भाजपा वाले कहते हैं हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हमारे पार्टी नेशनलिस्ट है, हमारे लोग सारे नेशनलिस्ट हैं, हम नेशनलिस्ट हैं। उनसे पूछिए ना, उनके पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी से, कि आपका स्पोक्समैन ये कैसी बातें कर रहा है। आप क्या लग रहा है कैसी बात कर रहे हैं? अब ये तो मैंने सुना नहीं, मैं सुना होता तो ये तो आप कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना आपको। हाँ जी, तो यही रैना साहब बताएंगे, तो फिर उसके बाद मैं भी उसका जवाब दे दूंगा। नहीं, जो उन्होंने कहा है उसका जवाब भी तो दे दीजिए। क्या कहा है उन्होंने? यही कहा है अफजल गुरु को फांसी नहीं दी गई है, अफजल गुरु का मर्डर किया है कांग्रेस सरकार ने। जहाँ तक मेरी नॉलेज काम करती है तो मुझे तो यही जानकारी है कि अफजल गुरु को फांसी हुई थी। नहीं, जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं वो ठीक है या गलत है, इस पे मैं पुष्टि करना चाहता हूँ। सर, मैं बीजेपी को कुछ समझता ही नहीं, मैं उनकी टिप्पणी क्यों करूँ? सर, पूरे इंडिया पे बीजेपी का राज है, अभी बीजेपी की सरकार से राज आया ना, झूठ बोल के राज आना थोड़े बात होती है। सर, लोगों ने वोट दिया है, झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाया ना। आज बताइए, वो कभी भी अपनी कथनी और करनी से सामने आए, कभी तो सच्चाई की। लेकिन केजरीवाल साहब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक जो भी कहा वो करके दिखाया। हमारी आम आदमी पार्टी जो है, ये एक, हम पावर के लिए काम नहीं करते हैं, हम काम कर रहे हैं एक बदलाव के लिए, एक चेंज के लिए। जो सिस्टम है उस सिस्टम को ठीक करना है हमने, तो हम केजरीवाल जी के लीडरशिप में उस तरफ चल रहे हैं। हम सरकारें बनाने के लिए नहीं आए, हम लोगों के अंदर एक चेंज लाना चाहते हैं। ये एक सोच है, आम आदमी पार्टी एक सोच है। तो ये एक दिन देखना आप, हम रहे ना रहे, हमारी आने वाली जनरेशनें सल्यूट करेंगी इस आम आदमी पार्टी को कि देखो
कि किसी ने ऐसा बीज बोया था। और पिछली हिस्ट्री भी देखेंगे कि कांग्रेस ने, बीजेपी ने और अदर्स पार्टी ने क्या किया, देश को क्या दिया, और आम आदमी पार्टी क्या करने जा रहा है और क्या कर रहा है। ये तो सर आप पहले भी कहते थे, जिन जिन पार्टियों में आप रहते रहे हैं या जो आपकी खुद की पार्टी थी, आप उसमें भी यही कहते थे कि हम ही सबसे अच्छा करेंगे। तो मैंने सिर्फ जो मेरी पिछली पार्टी थी जिसका मैं जम्मू कश्मीर स्टेट का प्रेसिडेंट था, उसमें कहा था, क्योंकि उसमें मैं इंडिविजुअल प्रेसिडेंट था। राजेश गुप्ता की पार्टी थी वो, तो राजेश गुप्ता की सोच केजरीवाल जी से मैच करती थी, तभी मैं यहाँ पर लैंड किया। और जिस दिन इसी जगह पर 8 अगस्त 2021 को इसी मंच पे मैंने कहा कि अब मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। मैंने जब भी पार्टी चेंज की, तो जब भी मीडिया वालों ने क्वेश्चन किया, तो मैंने यही कहा कि मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए कहा था कि जिस दिन यहाँ 8 अगस्त 2021 में यहाँ यही ऑफिस खुला आम आदमी पार्टी का, तो मैंने मंच पे ज्वाइन होने के बाद अपनी स्पीच में यही कहा था कि अब मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। क्योंकि मैं बड़ी देर से अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो कर रहा था, उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है। मैं भी सच्चाई के रास्ते पर चला हूँ, जिस तरह से वो ऑनेस्ट है मैं भी ऑनेस्ट। कहते हैं सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन, लेकिन अभी क्वेश्चन ही ऐसा है, मुझे बताना ही पड़ेगा। मैंने अपने पिछले 36-38 साल के करियर में आज तक कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको मेरे ऊपर छिटाकशी हो। तो मैं इसीलिए आज तक अपना ये बचा के रखा है, कोई स्पॉटलेस लीडर। तो यही मेरी एक पूंजी है। और तो हम बिल्कुल ना कोई मेरे पास प्रॉपर्टी है, ना घर है, ना गाड़ी है, तो हम आम आदमी हैं बस। राजेश जी, अगर बात करें हम, जितना हम आपको देख रहे हैं, आप जम्मू ईस्ट में ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हो, उसका क्या कारण है? क्या आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वहाँ से, या लोगों में आप जा रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ से जो है इलेक्शन लड़िए, या कुछ इस तरह का? थैंक साहब, आप क्या मेरा पीछा करते हो क्या? नहीं, हमें तो हर किसी का पीछा करना पड़ता है, हमें हर किसी पे नज़र रखनी पड़ती है। एक्चुअली जो आपने देखा है वो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं। मैं जम्मू ईस्ट में पहले भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ, तो वहाँ पर वैसे लोग बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। आप क्रिश्चियन कॉलोनी की तो नहीं बात कर रहे, मैं पिछले दिनों क्रिश्चियन कॉलोनी में मैंने 3-4 मीटिंगें की हैं, और खड़ी का तलाक में भी की हैं, क्योंकि मेरा बचपन भी सारा उधर ही गुजरा है, वहीं पैदा हुआ था उन्हीं लोगों में से। तो ये लड़ना नहीं लड़ना वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ ये बात आपकी सही है, मैं जो सच है वो सच है। इलेक्शन लड़ना चाहते नहीं, मैं नहीं, अगर पार्टी कहेगी तो मैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करने में ज़्यादा खुश हूँ। अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग करने का अगर रोल मिले तो आई विल बी वेरी हैप्पी। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? आम जनता के लिए यही मैसेज है कि हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और इस प्रकार आप जुड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके अंदर अब वो उबाल जो था वो फूट पड़ा है, और तभी आप आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन दे रहे हो, उसको मजबूत कर रहे हो। क्योंकि आपको अब ये समझ आ चुकी है कि जितना हमने बेवकूफ़ बनना था पिछले 74-75 सालों में, वो अब बन चुके हैं। अब आगे और कोई गुंजाइश नहीं। अब चाहे ये जो भी हरफे बनाएं, कोई नए नए पापड़ बेले आपके सामने, आपको लॉलीपॉप्स दें, अब आप इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब हमें भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के अंदर ये सोच खुद डेवलप हुई है, ये जो बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए ये एक ताकत है। तो इसी को सिलसिले को बरकरार रखते हुए हमें आगे भी ऐसे ही सपोर्ट दें, और लोगों को भी बताएं कि आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। ये एक सोच है, और हम सरकारों के पीछे नहीं हैं, हम एक बदलाव लाना चाहते हैं, हम एक सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। इसलिए आप हमें अपना साथ दीजिए और हमें मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत,
और डैंग साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी सीनियर नेता। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।